हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग और जंगकुक की शादी की 1 साल हो गए हैं। इन दोनों की शादी अब बहुत ही खुशहाल थे। तियांग जंगकुक से बहुत प्यार करते हैं। हमेशा तियांग जंगकुक को घुमाने ले जाते हैं जब भी उसके ऑफिस की छुट्टी होते हैं, या फिर जंगकुक जब भी बोलते हैं मुझे घूमने जाना है, तियांग कभी मना नहीं करता है। वो कितना ही काम क्यों ना हो, वो जंगकुक को घुमाने के लिए लेकर जाते हैं। लेकिन अब तियांग के ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है और वो काम में इतना बिजी है कि वो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन जंगकुक अपने फ़ोन में गेम्स खेल रहे थे। तियांग कहते हैं, जंगकुक क्या हुआ, तुम ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हो क्या? तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या? तुम बाद में करना चाहते हो? जंगकुक कहते हैं, मैं गेम्स खेल रहा हूँ और अब मैं अपने हाथों से ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊँगा। क्या तुम मुझे नहीं खिला सकते हो? प्लीज़ तियांग, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ। मुझे तुम्हारे हाथों से ब्रेकफास्ट करना है। तुम जानते हो हमेशा तुम ही तो मुझे खाना खिलाते हो। तियांग कहते हैं, लेकिन आज मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा। जल्दी करो, अपना मुंह खोलो। जंगकुक अपने गेम में इतना बिजी थे, तियांग के बोलने के बाद भी वो अपना माउथ ओपन नहीं कर रहा था। तियांग जंगकुक को दूसरी बार कहते हैं, लेकिन जंगकुक ध्यान नहीं देते हैं और वो अपने गेम पर बहुत ही इंपॉर्टेंटली खेल रहा था। तियांग गुस्से से कहते हैं, जंगकुक तुम अपने हाथों से खाना खा लेना, मैं जा रहा हूँ। तियांग खुद भी ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं और चले जाते हैं। जंगकुक तियांग को रोकने ही वाले थे, लेकिन वो देखते हैं तियांग बहुत ही जल्दी में है, इसलिए जंगकुक तियांग को कुछ नहीं कहते हैं और तियांग भी चले जाते हैं। जंगकुक अपने गेम्स खेलने में बिजी हो जाते हैं, वो ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। तियांग ऑफिस जाने के बाद उसको कॉल करते हैं और कहते हैं, जंगकुक क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया है? जंगकुक कहते हैं, वो मैं अभी करने ही वाला था और आपने कॉल कर दिया है। तियांग कहते हैं, क्या तुम अभी करने ही वाले थे? मैं ऑफिस में आ गया 2 घंटा हो गया है और अभी तक तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। जंगकुक तुम अपना ध्यान नहीं रख पाते हो क्या? मैं कब तक तुम्हारा ध्यान रखूँगा? अब मैं काम में बहुत बिजी हूँ, तुम खुद का ख्याल रखना कब शुरू कर दोगे? जंगकुक कहते हैं, आप नाराज़ क्यों हो रहे हो? तियांग मैंने कहा ना, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बच्चा नहीं। और तुम जानते हो तुम्हारी इतनी केयर की वजह से मैं ऐसा करता हूँ, मैं दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा हूँ, मैं अपना ध्यान नहीं रख पाता हूँ। तियांग आखिर तुम मेरा ध्यान इस तरह से कब तक रखने वाले हो? तुम अपने काम में भी बिजी होते हो और ऊपर से मेरे बारे में भी सोचते रहते हो। आखिर तुम्हारी क्या ज़रूरत है मेरे बारे में इतना सोचने की? मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। तियांग तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया है क्या? तियांग कहते हैं, मैं तो घर से ही करके आया हूँ ना। जंगकुक कहते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने देखा है तुमने नहीं खाया। तुम्हें क्या लगा मैं अपने गेम में इतना बिजी हो गया था कि मैं तुम पर बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया? मैं देखा है तुमने बिल्कुल भी एक बाइट भी नहीं खाया है। तियांग कहते हैं, अगर तुम मुझे इस तरह से नोटिस कर रहे थे तो तब मैं जब तुम्हें बोल रहा था तुम्हें माउथ ओपन करने के लिए, तुमने क्यों नहीं किया? जंगकुक कहते हैं, वो मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे लगा अगर मैं अपने माउथ ओपन करूँगा तुम मुझे खाना खिलाकर खुद चले जाओगे और नहीं खाने वाले हो, और अगर मैं नहीं करूँगा तो तुम्हें मुझे लेकर परेशानी होंगी, तुम मुझे लेकर टेंशन करोगे और मुझे कॉल करोगे। मैं तुम्हारा कॉल का इंतज़ार कर रहा था और तुमने अभी खाना नहीं खाया है। अगर तुम ब्रेकफास्ट नहीं करने वाले हो मैं कैसे कर सकता हूँ? तियांग कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं समझ चुका हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रहा हो। ठीक है, तुम तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। जंगकुक कहते हैं, अब तुम मुझे कहाँ लेकर जाने वाले हो? तियांग कहते हैं, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, मैं अपना काम ख़त्म करके तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। जंगकुक तियांग को कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाना, अब मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है। वो तियांग का इंतज़ार कर रहा था और वो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही तियांग की कार का हॉर्न सुनते हैं वो दौड़कर बाहर चले आते हैं और तियांग को देखकर ही उसको खुशी से हक कर लेते हैं। तियांग कहते हैं, क्या तुम मुझे इतना मिस कर रहे थे? जंगकुक कहते हैं, बहुत ज़्यादा, तुम नहीं जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जब भी तुम मुझसे दूर होते हो ना मैं पागल हो जाता हूँ। तियांग अपनी बेबी को कहते हैं, जंगकुक जल्दी कार पर बैठ जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मेरी बेबी को भूख नहीं लगी? जंगकुक कहते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। तियांग जंगकुक को कहते हैं, तो फिर जल्दी से कार पर बैठ जाओ। उसके बाद दोनों एक बहुत ही अच्छे से रेस्टोरेंट पर आ जाते हैं। तियांग बहुत सारे डिशेज ऑर्डर करते हैं जिसको देखकर जंगकुक खुश हो जाते हैं और कहते हैं,
मेरी डैडी मेरे लिए इतना सारा खाने की ऑर्डर किया है, आखिर मुझे इन सारे खानों को ख़त्म करना होगा। त्यांग कहते हैं जल्दी से शुरू करो और कहो तुम्हें पसंद आया नहीं। जंगकुक सारे डिशेस को टेस्ट करते हैं और कहते हैं बहुत ही स्पाइसी और यम्मी है, मुझे बहुत पसंद आया। तुम्हें कैसे पता चला मुझे ऐसे ही खाना पसंद है? तुमने सारे मेरे फेवरेट डिशेस को ऑर्डर किया है, लेकिन त्यांग तुम तीखा नहीं खा सकते हो, तो फिर तुमने तीखा क्यों ऑर्डर किया? त्यांग कहते हैं क्योंकि मेरी बेबी को पसंद है और मैं चाहता हूँ तुम पेट भर के खाओ। तो फिर जंगकुक त्यांग को कहते हैं रुको, मैं वेटर को बुलाता हूँ और कम स्पाइसी खाने को ऑर्डर करता हूँ। त्यांग कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसी में से ही खा लूँगा, तुम मेरी चिंता मत करो। लेकिन जंगकुक कहते हैं मैं कैसे तुम्हारा फिक्र ना करूँ, आखिर तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुमसे इतना प्यार जो करता हूँ। नहीं, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें भूखा नहीं रख सकता हूँ, तुम्हें खाना खाना ही होगा। और वो त्यांग के लिए डिशेज ऑर्डर करना चाहते हैं, लेकिन त्यांग इन्हीं में से खाने को खाने लगते हैं और जंगकुक को कहते हैं लो मैंने खाना शुरू कर दिया और मुझे ये पसंद भी आ रहा है। जंगकुक कहते हैं लेकिन तुम्हें तीखा लग रहा होगा। त्यांग कहते हैं कोई बात नहीं। जंगकुक त्यांग को कहते हैं तुम इनमें से पेस्ट्री खा लो, तुम्हारा तीखा कम हो जाएगा। लेकिन त्यांग जंगकुक को अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और अपनी लैंप पर बैठाते हैं और उसके बाद जंगकुक के होठों पर किस कर लेते हैं। दोनों ही बहुत ही हॉटली किस कर रहे थे। जैसे ही इन दोनों की किस ब्रेक हो जाते हैं, दोनों बहुत ही हॉट फील कर रहे थे, इसलिए त्यांग जंगकुक को कहते हैं क्या हम घर चले? जंगकुक कहते हैं हाँ। उसके बाद दोनों ही घर आने के लिए कार पर बैठ जाते हैं, लेकिन त्यांग बहुत ही फास्टली कार चला रहे थे। जंगकुक कहते हैं तुम थोड़ा सा और फास्ट नहीं चला सकते हो क्या? मैं अब इंतज़ार नहीं कर पाऊँगा। त्यांग कहते हैं बेबी कुछ और ही पल, उसके बाद हम घर पहुँचने ही वाले हैं। जंगकुक की बातों से त्यांग और भी स्पीडली कार को चलाने लगते हैं। त्यांग इतनी ज़ोर से कार चला रहे थे कि अचानक एक लाइट उसकी नज़रों के ऊपर पड़ते हैं और वो अपनी कार को ब्रेक फेल कर लेते हैं। कार जाकर एक पेड़ के साथ टकरा जाते हैं और इन दोनों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। जंगकुक को थोड़ा सा ही चोट लगा था, लेकिन त्यांग को बहुत चोट लग गया। जंगकुक जल्दी से हॉस्पिटल पे कॉल करते हैं और हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आकर इन दोनों को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। दोनों ही इमरजेंसी पर थे, लेकिन जंगकुक को ज़्यादा कुछ नहीं हुए इसलिए वो बाहर आ गए, लेकिन त्यांग को अभी अंदर ही रखा था। त्यांग की बहुत ही ज़्यादा सर्जरी होते हैं, लेकिन त्यांग को अब इतना ज़्यादा चोट लग गए है, त्यांग की वेस्ट से लेकर नीचे तक प्लेस हो जाते हैं। त्यांग हिल भी नहीं पा रहे थे। जैसे ही त्यांग नोटिस करते हैं वो अपने पैर को हिला नहीं पा रहे हैं। त्यांग समझ आते हैं आखिर क्या हुआ है। त्यांग बहुत ही सैड थे। जंगकुक को इस बारे में बताने के लिए डॉक्टर को मना करता है, लेकिन डॉक्टर जंगकुक को बोलते हैं आपके हस्बैंड को। और उसके बाद त्यांग कहता है डॉक्टर कुछ मत कहिए, लेकिन जंगकुक को अब शक होने लगता है त्यांग ने डॉक्टर को क्यों रोक दिया। डॉक्टर कहते हैं मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, जो भी कहना है त्यांग खुद तुम्हें कह देगा। जंगकुक कहते हैं आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। त्यांग कहते हैं बेबी क्या तुम ठीक हो? जंगकुक कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ हुआ क्या? क्या तुम मुझे लेकर टेंशन कर रहे हो? क्या हुआ मुझे? त्यांग कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो। तो फिर जंगकुक कहते हैं तुम्हें कुछ हुआ है क्या? तुम ठीक हो ना? त्यांग कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर जंगकुक कहते हैं डॉक्टर पेशेंट क्यों देख रहे थे? वो हमारा फैमिली डॉक्टर है, वो हमसे झूठ नहीं कहेगा। त्यांग आखिर तुम किस बातों को छुपाने की कोशिश कर रहे हो? मुझसे कहो, माना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा और तुमसे बात नहीं करूंगा। त्यांग कहते हैं जंगकुक कुछ नहीं हुआ, तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? चलो आ जाओ, मेरे पास आकर बैठ जाओ, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना? जंगकुक कहते नहीं, तुम मुझे बचाने के चक्कर में तुमने खुद को इतना चोट पहुंचा लिया और सारी गलती मेरा है। मैंने ही तुम्हें इतना फासले कार चलाने के लिए कहा था। त्यांग जंगकुक को कहते हैं आखिर तुम खुद को क्यों दोष दे रहे हो? आखिर इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मैं भी तो घर जल्दी जाना चाह रहा था ना। इसमें हम दोनों की ही जिम्मेदारी है, अब तुम खुद पर नहीं ले सकते हो। जंगकुक तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनना, अब मैं तुमसे जो बोलने वाला हूँ। जंगकुक कहते हैं त्यांग मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तुम अभी जो बोलने वाले हो उसको सुनने के बाद मैं अब होश में नहीं रहने वाला हूँ, मैं बेहोश होने वाला हूँ। त्यांग कहते हैं जंगकुक अगर तुम हिम्मत हार दोगे तो मेरा क्या होगा? मेरे बारे में सोचो, क्योंकि मेरे वेस्ट से लेकर नीचे तक पैरालाइज हो गया है।
अब तुम ज़्यादा नर्वस मत हो जाना। तुमने मेरी बातों को अच्छे से सुन लिया है ना जंगकुक? जंगकुक त्यांग को मुस्कुरा के कहते हैं, क्या मजाक है त्यांग, तुम क्या बोल रहे हो? तुम जानते हो मैं इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? डॉक्टर डॉक्टर वो क्या बोल रहा है? डॉक्टर कहते हैं, त्यांग मजाक नहीं कर रहा है। तुम्हें लगता है क्या वो इतनी सीरियस बात को मजाक करने वाला है? जंगकुक बी सीरियस, त्यांग सच बोल रहे हैं, उसको पैरालाइज हो गया है नीचे की साइड। आप जंगकुक कहते हैं, चुप हो जाइए डॉक्टर, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। वो कमरे से बाहर निकल जाते हैं और वो रोना शुरू करते हैं। मिसेस जून और मिस्टर जून आ जाते हैं और मिस्टर किम और मिसेस किम भी आ जाते हैं और जंगकुक को कहते हैं, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? त्यांग ठीक तो है ना? उसको कुछ हो तो नहीं गया? जंगकुक की हालत इतना ख़राब हो गया है कि वो बात भी नहीं कर पा रहा था। तो फिर इन दोनों के पेरेंट्स त्यांग को देखने के लिए अंदर चले आते हैं और कहते हैं, आखिर त्यांग तुम बेड पर क्यों लेटे हुए हो? जंगकुक का तुम्हारा एक ही साथ एक्सीडेंट हुआ है, वो चल पा रहे हैं लेकिन तुम बेड पर क्यों हो? त्यांग क्या हुआ और वो रो क्यों रहे हैं? त्यांग फिर सारी बातें त्यांग अपने पेरेंट्स को कहते हैं। जैसे ही त्यांग के बारे में सुनते हैं, मिस्टर मिसेस जॉन और जोर से रोने लगते हैं और कहते हैं, आखिर तुम दोनों की प्यार को किसकी नज़र लग गया? त्यांग कहते हैं, आप लोग अगर इस तरह से टूट जाएंगे तो जंगकुक को कौन संभालेगा? मैं जानता हूँ उसको इस बात का बहुत बुरा लगा। आप लोग जंगकुक का ध्यान रखना। त्यांग को लगता है जंगकुक अब त्यांग से नफरत करने लगेगा क्योंकि जंगकुक त्यांग के अलावा बिल्कुल नहीं रह सकते हैं और त्यांग अब बिल्कुल बेकार हो चुके थे। त्यांग को ऐसा ही फील हो रहा था और यहाँ पर जंगकुक खुद को ब्लेम कर रहे थे। आखिर उसने क्यों त्यांग को कहा कार को बहुत ही स्पीडली चलाने के लिए? इसी बारे में सोचकर जंगकुक को बहुत बुरा लग रहा था। वो रो रहे थे और वो खुद को माफ़ नहीं कर सकते हैं। त्यांग कहते, मैं जंगकुक से मिलना चाहता हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे जंगकुक को फेस करूँ। मैं अब पैरालाइज हो चुका हूँ, मैं उसका कोई काम का नहीं रहा। मैं अब जंगकुक से क्या बात करूँगा? जंगकुक के पेरेंट्स कहते हैं, त्यांग तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? आखिर इसमें जंगकुक की ही गलती है। उसने तुम्हें स्पीडली चलाने के लिए कहा, उसने हमसे अभी कहा है। तो फिर त्यांग तुम खुद को दोष क्यों दे रहे हो? आखिर इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम दोनों की ही फॉल्ट है और ज़्यादातर मैं जंगकुक को दोष दूंगा। मिस्टर और मिसेस किम कहते हैं, आप लोग जंगकुक को दोष नहीं दे सकते हो। आखिर दोनों ही अपने प्यार में हैं और उन दोनों से गलती हो गया है। मेरे बच्चे को वेस्ट से लेकर नीचे तक पैलेस हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जंगकुक को दोष देने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जंगकुक के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था कि जंगकुक को इतना ज़्यादा अच्छा फैमिली मिला है। जंगकुक बहुत ही लकी है। लेकिन त्यांग कहते हैं, नहीं आप लोग ऐसे मत कहिए क्योंकि मुझे लगता है अब जंगकुक को मुझे छोड़कर अपने लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। वो अभी भी बहुत ही यंग है। अब वो मेरे साथ रहकर क्या करेगा? अब मैं उसका कोई भी काम का नहीं रहा। जंगकुक को किसी और के साथ शादी करवा देना ताकि वो खुश रह सके अपने हस्बैंड के साथ। जंगकुक त्यांग को कहते हैं, तुम क्या बोल रहे हो? आखिर मेरे हस्बैंड कौन है तुम्हारे अलावा? तुम ही मेरे हस्बैंड हो और मैं किसी और के साथ शादी नहीं करने वाला हूँ। त्यांग तुम चाहे कितना कुछ क्यों ना कह लो, मेरी गलती है। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो क्या तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर लेते? त्यांग कहते हैं, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ जंगकुक। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये बात तुम जानते हो अच्छी तरह से। जंगकुक कहते हैं, तो फिर तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर लूँगा? बिल्कुल नहीं। चलो मैं तुम्हारा ध्यान रखने वाला हूँ अब से। डॉक्टर कहते हैं, ठीक है तुम उसको घर लेकर जा सकते हो। त्यांग अब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा अगर तुम उसके अच्छे से क्या करने वाले हो। क्या तुम कर पाओगे जंगकुक, या फिर किसी नर्स को भेजो? जंगकुक कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपना हस्बैंड का ख्याल रख लूँगा। मुझे किसी नर्स की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसको ठीक कर लूँगा डॉक्टर। त्यांग कहते हैं, लेकिन जंगकुक तुम नहीं जानते हो मैं कब तक ठीक होने वाला हूँ, तुम कब तक मेरा इंतज़ार करोगे? जंगकुक कहते हैं, क्या मतलब? तुम्हें क्या लगता है मैं कब तक इंतज़ार करूँगा? मतलब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ, तुम मेरे साथ ही रहने वाले हो। तुम क्या कहना चाहते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ सिर्फ सोने के लिए तुम्हें हस्बैंड मानता हूँ क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चाहे तुम मेरे साथ इंटीमेट हो सको या नहीं। त्यांग जंगकुक को कहते हैं, क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, ये जानने के बाद भी कि मैं तुम्हारी चाहतों को पूरा नहीं कर सकता हूँ? फिर भी
जंकुक कहते हैं मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हें ठीक कर लूँगा। मुझे अगर इसकी ज़रूरत होगी तो तुम ही हो जो मुझे शांत कर सकते हो, कोई और नहीं। मेरे हस्बैंड सबसे ज़्यादा बेस्ट है। त्यांग कहते हैं लेकिन अब मैं। जंकुक त्यांग के होठों पर किस कर लेते हैं। त्यांग जैसे जंकुक उससे अलग होते हैं, त्यांग कहते हैं जंकुक ऐसा मत करो, ऐसा करने से मेरे लिए और भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तुम जानते हो माई बॉटम पार्ट इज़ नॉट वर्किंग, प्लीज़ जंकुक ऐसा मत करो। जंकुक कहते हैं त्यांग सॉरी। इसके बाद त्यांग को होम लेकर आते हैं। जैसे ही दोनों घर आ जाते हैं, त्यांग जंकुक की सहारा लेते हुए कमरे में पहुंच जाते हैं। जंकुक त्यांग को बेड पर लेटे देते हैं और कहते हैं तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। मुझे बहुत ही शाई फील हो रहा है और मैं गिल्टी भी फील कर रहा हूँ। त्यांग कहते हैं लेकिन क्यों, तुम्हें गिल्टी क्यों हो रहा है। जंकुक कहते हैं मैं ही हूँ जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ। अगर मैं जंकुक को कुछ नहीं कहने देते हैं, त्यांग उसके होठों पर किस कर लेते हैं, बहुत देर तक किस करते हैं। जंकुक जैसे ही त्यांग से अलग होते हैं, जंकुक कहते हैं त्यांग तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अगर ये सब कुछ नहीं भी करोगे ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, तुम कोई काम कर रहो या ना रहो, मैं तुम्हारा क्या करने वाला हूँ, समझे। शादी हो जाने के बाद से तुम ही सिर्फ मेरा क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा क्या नहीं कर पा रहा था। हमेशा मैं तुम्हारी क्या पाने के लिए हमेशा तरस रहा था। तुम मुझे इतना प्यार किया है तो अब मेरा बारी है, मैं तुम्हारा क्या करना चाहता हूँ। और वो त्यांग को बहुत ही अच्छे से देखभाल करने लगते हैं। त्यांग जंकुक को इतना प्यार करते हुए देखकर वो इमोशनल हो जाते हैं, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। एक दिन जंकुक बहुत ही हॉट फील कर रहे थे क्योंकि वो त्यांग के साथ बैठकर एक मूवी देख रहा था जिसमें हीरो और हीरोइन एक दूसरे को किस करते हैं और दोनों ही अपने कपड़ों को खोलने लगते हैं। त्यांग उन दोनों को निकट होते हुए देखकर अपने आइज़ क्लोज कर लेते हैं और जंकुक त्यांग को कहते हैं क्या हुआ, तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर लिया है। त्यांग कहते हैं प्लीज़ जंकुक इसको घुमाओ, मैं नहीं देखना चाहता हूँ, मुझे नहीं देखना है। अगर तुम देखना चाहते हो तो मुझे कमरे में छोड़कर आओ, मैं इस मूवी को कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। जंकुक त्यांग को कहते हैं ठीक है, तुम्हें इसको देखने की ज़रूरत नहीं, तुम मुझे देखो। और त्यांग कहते हैं क्या मतलब। जंकुक कहते हैं अपनी आंखें खोलो पहले। वो त्यांग को निकट होकर दिखाते हैं। त्यांग कहते हैं जंकुक तुम ये क्या कर रहे हो। जंकुक कहते हैं मैं तुम्हें कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा शायद तुम इसको देखकर रिस्पॉन्स करने लगोगे और तुम्हारी बॉडी पार्ट भी। त्यांग कहते हैं क्या मजाक है जंकुक। वो उसके साथ गुस्सा करते हैं। जंकुक को बहुत बुरा लगता है, वो यहाँ से कपड़े पहनकर चले जाते हैं। त्यांग कहते हैं सॉरी जंकुक, मैंने जानबूझकर ऐसा किया है, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन क्या करूँ, मैं नहीं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो, तुम किसी और के साथ शादी करके खुश रहो, क्योंकि मैं कभी ठीक नहीं होने वाला हूँ। जंकुक त्यांग को आकर कहते हैं तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़कर चला गया क्या। देखो मैं तुम्हारे लिए पेस्ट्री केक बना कर लाया, चलो इसको खाते हैं, तुम्हें पसंद है ना। जंकुक तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ इतना रूडली बात किया उसके बाद भी तुम नाराज़ नहीं हो। जंकुक कहते हैं मैं नाराज़ क्यों होऊंगा, मैं जानता हूँ तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हो ताकि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँ, है ना। लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हें ऐसा लगता है तुम ठीक नहीं होने वाले हो, एक बार पहले खुद पर भरोसा तो कर लो, देखना तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। जैसे ही खुद पर भरोसा करने लगोगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज़ मुझ पर भरोसा करो त्यांग। त्यांग कहते हैं क्या तुम्हें इतना भरोसा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। जंकुक कहते हैं ऑफ कोर्स, मैं 1000% श्योर हूँ तुम ठीक हो जाओगे। त्यांग कहते हैं तो फिर मुझे तुम्हारे भरोसे पर भरोसा है। और इसके बाद से जंकुक जैसे ही कहते हैं त्यांग वैसा करने लगते हैं। जंकुक त्यांग से वो ही करवा रहे थे जो डॉक्टर ने उसको इंस्ट्रक्शन दिया था। धीरे धीरे त्यांग ठीक होने लगते हैं। अचानक एक दिन जंकुक सीढ़ियों से गिरने ही वाले थे। त्यांग हॉल में व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, वो जंकुक को गिरते हुए नहीं देख सकते, वो उठ जाते हैं और जंकुक को जाकर पकड़ लेते हैं। जंकुक त्यांग को कहते हैं त्यांग क्या तुमने एक चीज़ नोटिस किया है। त्यांग कहते हैं क्या। थैंक गॉड तुम्हें कुछ नहीं हुआ। जंकुक कहते हैं मुझे कुछ नहीं हुआ लेकिन तुम ठीक हो गए हो। त्यांग कहते हैं मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो सच में ठीक हो गया हूँ जंकुक। और ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और रोना शुरू करते हैं।
खुशी के आंसू थे। जैसे ही त्यांग और जंगकुक की पेरेंट्स को पता चला कि त्यांग ठीक हो गए हैं, उन दोनों ने मिलकर त्यांग और जंगकुक के लिए टिकट बुक कर दिया ताकि ये दोनों जाकर कुछ दिनों के लिए अपने प्यार में खो सके और इतने दिनों से जो नहीं कर पा रहे थे वो भी पूरा कर सके। जंगकुक और त्यांग अपने काम में छुट्टी ले लेते हैं और वो जाकर घूमने लगते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं और रोमांस से भरा हुआ था। ये तो आप लोग जानते ही हो, सबका बुरा टाइम आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप अपने पार्टनर के हाथ छोड़ दो, हमेशा हैंड पकड़ के रखना। सो गाइस, इस फैन फिक्शन को यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ। अगर पसंद आए होंगे लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।